राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है आज की जो लड़ाई है वो भारत जोड़ो शक्तियां और भारत तोड़ो शक्तियों के बीच में। तो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली वो एक्यूज कर रहे हैं कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो भारत का विभाजन करने में या भारत को तोड़ने में विश्वास रखती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय राहुल गांधी जी से कहूँगी अपने एडवाइज़र्स बदलिए, थोड़ा सा अपने गरेबान में झांक कर देखिए। चलिए, उनकी इतनी बात से सहमत हूँ कि ये चुनाव भारत तोड़ो और भारत जोड़ो शक्तियों के बीच में है, लेकिन भारत को तोड़ने वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। विभाजन देश का उनके कारण हुआ। आज भी उत्तर और दक्षिण के बीच में जो विभाजित वो करते हैं, अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुआ उसके बाद जो उत्तर वर्सेस दक्षिण का जो नैरेटिव चलाया वो उन्होंने चलाया। उनके लीडर्स चाहते हैं कि दक्षिण भारत एक अलग देश बन जाए। भारत जोड़ने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाकर वही राइट्स दिए, वही अधिकार दिए कश्मीरियों को भी जो बाकी भारतीयों के पास हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, कभी कभी अपना गरेबान झांक कर देख लीजिए राहुल गांधी जी। आप कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो वर्सेस भारत तोड़ो हैं, तो भारत तोड़ने वाले आप हैं। इसमें एक और बात है बासुरी जी कि जब भी सनातन की बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेल्लोर के अंदर कहा है कि कांग्रेस पार्टी शक्ति का अपमान करती है। अब मैं आप खुद महिला हैं, आप इस वक्त चुनावी मैदान के अंदर हैं। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि ये लड़ाई जो है शक्ति के खिलाफ है, फिर जाके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं और उन्होंने आपको असुरी शक्ति कहा है। और अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी से लेकर अब काफी दिन हो चुके हैं और अभी तक राहुल गांधी जी की वहां पे फोटो नहीं आई है कि उन्होंने विजिट किया है। वो कहते हैं कि आप हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में और वो सच्चे हिंदू हैं। माननीय राहुल गांधी जी, मैं कहूँगी बहुत विनम्रता से कि सनातन संस्कृति के बारे में उनकी अज्ञानता झलकती है। वो क्या जानते हैं शक्ति को? वो क्या जानते हैं शक्ति को? ये वो हैं जो राम विरोधी है, जिन्होंने हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक हैं। ये वो हैं जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, और इन्होंने सम्मान नहीं करा स्वयं अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का। इनके कार्यकर्ता चाहते थे कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों, पर इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो निमंत्रण ठुकरा दिया। उसके बाद इंडिया अलायंस के ही गठबंधन के पार्टनर डीएमके ने इतनी अभद्र टिप्पणियां करी हैं सनातन पर, एक बार नहीं बार बार सनातन विरोधी बातें कही हैं, और ये सब के सब चुप्पी साधे हैं। शक्ति के उपासक है नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा है, जिन्होंने ये अधिनियम लागू होने से पहले ही दिल्ली में एक नहीं बल्कि 2 नारी शक्ति यानी 2 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में लाके खड़ा कर दिया है। नवरात्र का दूसरा दिन है, पूरी विनम्रता से कहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप देख लीजिएगा, जगत जननी जगदम्बा की कृपा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे है, और ये जो हमारा संकल्प है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसको देश की मातृशक्ति इसमें हमारा पूरा योगदान करेगी, और माननीय राहुल गांधी जी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 4 जून को। जी न्यूज।